जमीन की वैल्यू कैसे तय होती है और जमीन के हर कागज का क्या काम होता है। क्या आपके पास जमीन है लेकिन आपको यह पता नहीं है कि उसकी सही कीमत कितनी है। क्या आप समझते हैं कि सिर्फ केवाला होने से आप जमीन के पूरे मालिक बन जाते हैं। अगर ऐसा सोचते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जमीन की वैल्यू आखिर कैसे तय होती है, कौन कौन सी चीजें उसकी कीमत बढ़ाती है या घटाती है, और जमीन के हर जरूरी कागज जैसे केवाला, खतियान, मोटेशन, रसीद, नक्शा, एलपीसी और अन्य दस्तावेज का असली काम क्या होता है। अगर आप बिहार में जमीन खरीदने या बेचने या मोटेशन कराने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक छोटी सी जानकारी की कमी से लाखों रुपए का नुकसान हो सकता है। जमीन की वैल्यू क्या होती है? दोस्तों, जमीन की वैल्यू का मतलब है कि वर्तमान समय में उस जमीन की बाजार में क्या कीमत है, लेकिन हर जगह जमीन की कीमत एक जैसा नहीं होती। जमीन की कीमत कई बातों पर निर्भर करती है। जमीन किस जगह पर है, सड़क से कितनी दूरी है, अस्पताल, बाजार, स्कूल आसपास या रेलवे स्टेशन है या नहीं है, जमीन कृषि योग्य है या आवासीय है, भविष्य में इलाके के विकास की संभावना कितनी है, जमीन विवाद मुक्त है या नहीं, सभी कागज सही और अपडेट है या नहीं। अगर कागज पूरे नहीं है तो अच्छी जगह की जमीन भी कम कीमत में बिक सकती है। जमीन के कागजों का क्या काम होता है? नंबर 1, केवाला यानी सेल डीड। केवाला ये साबित करता है कि जमीन किसने किसे बेची है। ये खरीद बिक्री का मुख्य दस्तावेज होता है। और नंबर 2 पे है खतियान। खतियान ये साबित करता है और खतियान से ये पता चलता है कि जमीन का मूल रिकॉर्ड क्या है, किसके नाम दर्ज थी और उसका खाता, खेसरा, रकबा कितना है। नंबर 3 पे आता है दाखिल खारिज। मोटेशन यानी दाखिल खारिज। मोटेशन कराने से सरकारी रिकॉर्ड में नए मालिक का नाम दर्ज होता है। भविष्य में रसीद कटवाने और कई सरकारी मामलों में ये जरूरी होता है। नंबर 4 पे है लगान रसीद। रसीद ये दिखाती है कि जमीन का सरकारी लगान जमा किया जा रहा है। कई मामलों में इसकी जरूरत पड़ सकती है। नक्शा। नक्शा जमीन की सही स्थिति, सीमा और दिशा समझने में मदद करता है। नापी के समय में इसकी अहम भूमिका होती है। नंबर 6 पे है एलपीसी यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। कुछ सरकारी कार्यों में शरण या अन्य प्रकारों के एलपीसी की आवश्यकता पड़ सकती है। नंबर 7 पे है आधार, पेन और पहचान पत्र। जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री के समय में खरीदार और विक्रेता की पहचान के लिए जरूरी होते हैं। जमीन खरीदने से पहले क्या जांच करना चाहिए? केवाला सही है या नहीं, खतियान मिल रहा है या नहीं, मोटेशन हुआ है या नहीं, रसीद अपडेट है या नहीं, जमीन पर कोई केस या विवाद तो नहीं है, नक्शा और वास्तविक सीमा एक जैसी है या नहीं, जमीन पर किसी और का कब्जा तो नहीं है। सबसे बड़ी गलती ये है, बहुत लोग केवल कम कीमत देकर जमीन खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि मोटेशन नहीं हुआ है, खतियान में नाम नहीं है या जमीन विवादित है, इसलिए केवल कीमत में खरीद लेते हैं। याद रखिए, असली ताकत सिर्फ उसकी कीमत नहीं बल्कि उसके सही और पूरे दस्तावेज हैं। पर आपकी जमीन सुरक्षित रहती है और भविष्य में बेचने या किसी सरकारी काम में परेशानी नहीं होती है। उम्मीद वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ लिया होगा कि जमीन की वैल्यू कैसे तय होती है और कागज का क्या महत्व होता है। भूमि, मोटेशन, खतियान, रजिस्ट्री, जमीन से जुड़ी सही जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे अगला जो भी जमीन के बारे में वीडियो हो आप तक पहुंच सके। मैं हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।